राहुल गांधी जिस स्क्रिप्ट को लिखते हैं, क्या असदुद्दीन ओवैसी उसे सीक्रेट तरीके से पढ़ते हैं और फिर उसके बाद मोदी विरोध में नॉनस्टॉप एक जैसी बातें कही जाती हैं? ये सवाल दरअसल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने बीजेपी राज्यों में मुसलमानों को लेकर जो कुछ कहा, कमोबेश ओवैसी ने वही बातें अपने भड़काऊ भाषणों में कही। भाईजान के भड़काने पर क्या है ये नया खुलासा, देखिए। वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं मारने की, मुसलमानों की। ये ग्रुप में मारते हैं, 1 to 1 कभी नहीं आते, हर ये पूरे। उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो, मगर ये तो सबका मसला है ना मेरे भाई। अब यहां से मोदी का दिमाग देखो आप, इनका जो जहर है दिमाग में। अब मोदी तय करेंगे मुसलमान कौन है, आरएसएस तय करेगी मुसलमान कौन है। राहुल गांधी ने मुसलमान वाली स्क्रिप्ट लिखी और असदुद्दीन ओवैसी ने अपने शब्दों में उसे पढ़ा। मदनी भी मैदान में उतर आए और मौलानाओं ने मोर्चा संभाल लिया। जब राहुल गांधी को भरोसा हो गया कि मोदी सरकार तीसरे टर्म को पूरा कर लेगी, ओवैसी को यह मालूम पड़ गया कि मोदी इस बार भी नरम नहीं पड़ने वाले, तो अलग अलग नैरेटिव के साथ मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया। वक्फ बिल को मुद्दा बनाया, बहाना मॉब लिंचिंग का किया और गुस्सा बुलडोजर पर निकाला। और इसके लिए जगह चुनी तेलंगाना का महबूब नगर। असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले लेकर मुसलमानों को भड़काते रहे और अपने एग्जाम्पल में योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव और हेमंता बिस्वा शर्मा के हालिया एक्शन को भी फिट किया। बीजेपी हरियाणा में हराना है उसको वहां पर इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर और जम्मू में खास तौर से बीजेपी को हराना। और याद रखो मुसलमानों, तुम अगर यही समझोगे कि हम नहीं उनको है, फुला है, अरे है बाबा, मगर तुम्हारे दरमियान में भी से थोड़े दीवानों को पैदा करो, थोड़े दीवानों को पैदा करो जो तुम्हारी लड़ाई लड़ सके। वैसे तो मंच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का था, लेकिन ओवैसी की भाषा बहुत हद तक राहुल गांधी से मैच कर रही थी। और इस सीक्रेट स्क्रिप्ट का खुलासा नहीं होता अगर ओवैसी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी को हराने का जिक्र नहीं करते, क्योंकि इन दोनों ही स्टेट में ओवैसी की पार्टी का कोई वजूद नहीं। बीजेपी की अगर किसी से टक्कर है तो वो कांग्रेस है। योगी बांग्लादेश में अत्याचार देखकर अगर हिंदुओं को एक होने को कहते हैं, तो फिर दिन रात मुसलमान मुसलमान चिल्लाने वाले ओवैसी को तकलीफ क्यों होती है? मोदी अगर वक्फ बोर्ड में सुधारों की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो फिर कांग्रेस उसका विरोध क्यों करती है? क्या मोदी और बीजेपी के खिलाफ पर्दे के पीछे कोई सीक्रेट एजेंडा सेट किया जा रहा है? मौलाना अपनी तकरीर में मुसलमानों को सड़क पर निकलने को कह रहे हैं, जबकि ओवैसी भी देश भर में वक्फ बिल के खिलाफ जलसे करने का फैसला ले चुके हैं। फेक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि मुसलमान अगर नहीं जागे तो अभी वक्फ की जमीन की लड़ाई है, कल के दिन उनकी मस्जिदों और घरों पर भी यही संकट मंडराने लगेगा। अगर आप महबूब नगर में किसी एक दरगाह में जाकर उर्स में फूल पेश कर रहे हैं, किसी खानखा में बैठकर अल्लाह का जिक्र हो रहा है, तो मोदी ये कह रहे हैं कि तुम वक्फ यूजर नहीं है, कलेक्टर तय कर देगा ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी और छीन लो इनके हाथों से। ये वही ओवैसी हैं जो राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने का चैलेंज कर चुके हैं, मगर उनकी भाषा में अचानक जिस तरह का बदलाव आया है, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। ओवैसी ने मोदी को हराने के लिए इंडी गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। राहुल गांधी के जाति जनगणना वाले बयान को ओवैसी सपोर्ट कर चुके हैं और खुद कांग्रेस ने भी ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद में कैंडिडेट नहीं उतारा था। बात जब वक्फ बोर्ड में सुधारों की आई, तो वहां भी दोनों की सियासत में समानता दिखी। राहुल मोदी के खिलाफ थे और ओवैसी भी मोदी के खिलाफ। ट्रिपल तलाक से लेकर सीए और कई मुद्दों पर राहुल नैरेटिव सेट करते और ओवैसी भाषणों के जरिए भड़काने में लग गए।
ट्रिपल तलाक का कानून, CAA का कानून, UAPA का कानून, ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने बनाया। अब ये कानून बनाने जा रहे हैं वक्फ का। ये वक्फ को मजबूत बनाने के लिए नहीं, अगर पूरी दुनिया में अगर कोई झूठों का सरदार है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। ओवैसी का टेप मजहब के नाम पर बसता है, उनका मेन फोकस मुसलमान होता है और टारगेट पर रहते हैं मोदी। कुछ ऐसी ही टाइमलाइन होती है राहुल गांधी की। अपनी इमेज मेकओवर में जुटे राहुल सेलेक्टिव मुद्दों को तूल देते हैं। जब मुसलमान से जुड़े टॉपिक को उठाना होता है तो राहुल शब्दों में कोई हेरफेर नहीं करते, डायरेक्ट मुसलमान लिखते हैं। लेकिन जब बात हिंदुओं की आती है तो ओबीसी, दलित और आदिवासी में बांटने लगते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि राहुल अब हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर ज्यादा तूल दे रहे हैं, जहां इसी साल चुनाव होने वाले हैं।